बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो में हम सीखेंगे वो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ हम सीखेंगे। ठीक है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए ये आज की वीडियो जिनको बिल्कुल भी साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑपरेट करना नहीं आता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाऊंगी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, और वो कीज़ जो कि आप मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, वो कीज़ आज हम उनका इस्तेमाल सीखेंगे जिन कीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिखाऊंगी। चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 मैंने लिखी है 56/49। तो हम इसको जब डायरेक्ट जो है डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, हम ये सारे काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम यूज़ सीख रहे हैं किसका, साइंटिफिक कैलकुलेटर का। तो हम ये काम जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए से ही करेंगे। तो 56 को 49 से मैं डिवाइड करूँ तो देखिए, ये 56 मैंने लिखा 56 डिवाइडेड बाय, तो डिवीज़न का ये है डिवीज़न का साइन, डिवाइडेड बाय 49। अब मैंने लिखा 49। 49 के बाद ये इज़ इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1.1428। क्या आया, 1.1428। मैंने लिखा 1.14285 और आगे भी बस इतना ही सही है। अच्छा, अब ये हमारा तो आंसर आ गया पॉइंट में, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बुक में कुछ आंसर होल नंबर में होते हैं और कुछ नंबर हमारे पास जो है डायरेक्ट फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब अपॉन करके होते हैं। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इस पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर, कि हमें ये पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन में चाहिए आंसर। तो हम जो है यहाँ पर आपको एक की नज़र आ रही होगी, इस पर लिखा है AB/C। ठीक है, AB/C। तो जब हमारा ये आंसर आ जाएगा तो हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1। और ये इस तरह से छोटा सा बना हुआ है, रे टाइप, उर्दू में जैसे रे बोलते हैं। तो ये बना हुआ है 1 होल नंबर 1/7। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 होल नंबर 1/7, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 1 होल नंबर 1/7। ठीक है, 1/7। अब हमें होल नंबर में नहीं चाहिए, आंसर जो है हमें सिंपल फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में करके चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस सूरत में, शिफ्ट प्रेस करके अगेन इस की को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर किस में आ गया, 8/7। तो हमारा आंसर इसके अंदर आ गया फ्रैक्शन में 8/7। ठीक है, 8/7 हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमें सिर्फ फ्रैक्शन में चाहिए था, मतलब कि अपॉन में चाहिए था, होल नंबर में नहीं चाहिए था, ना ही पॉइंट में चाहिए था, ना ही हमें पॉइंट में चाहिए था, ना ही होल नंबर में चाहिए था, हमें चाहिए था सिंपल फ्रैक्शन में। तो हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके अगेन इस की को हमने प्रेस किया, तो जो होल नंबर था वो ख़त्म हो गया, 8/7 हमारे पास इसका आंसर आ गया। वरना तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 7 1 7 और 1 प्लस करेंगे तो 8/7, लेकिन हम कैलकुलेटर का यूज़ सीख रहे हैं आज, इसीलिए मैंने सारा काम आपको कैलकुलेटर से बताया। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इज 66/56। 66 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू, इसका आंसर आया 1.17857। नहीं चाहिए हमें पॉइंट में, हमें किस में चाहिए, अपॉन में चाहिए। तो मैंने ये वाली की प्रेस की तो ये आ गया 1 होल नंबर 5/28। होल नंबर में भी नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके अगेन उस की को प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 33/28। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अच्छा जी, थर्ड है 49, स्क्वायर रूट 49 का 49 का रूट निकालना है। कैसे? कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे? देखिए ये तो आसान है। 49 का निकालना है तो ये स्क्वायर रूट का निशान यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये की है, सबसे पहले इस की को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? इस की को हम प्रेस करेंगे। इस की को मैंने प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा? 49, तो मैं लिख दूँगी 49। 49 के बाद इज़ इक्वल टू की जो की है ये रही, इज़ इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। सिंपल, इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, पॉकेट कैलकुलेटर जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम पहले 49 लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? 49 लिखकर फिर हम स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, वो जो की होती है, उसको हम प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह से आंसर नहीं आएगा। इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे? पहले हम स्क्वायर रूट की जो की है, ये रूट की जो की है, पहले हम उसको प्रेस करते हैं। उसको प्रेस करने के बाद जो भी अंदर नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर इज़ इक्वल टू की प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। जो भी आता है हमारा वो आंसर होता है। अच्छा जी, 64 अगेन स्क्वायर रूट रूट। अच्छा जी, 64 इज़ इक्वल टू 8, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। अच्छा जी, नेक्स्ट 6 की पावर 8 है। 6 की पावर 8, इसका मतलब 6 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम डायरेक्ट करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। पता है आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर पावर बड़ी होती है तो हमें कैलकुलेटर की मदद से जल्दी से हम इसका आंसर कैसे ला सकते हैं? देखिए, अगर हम 6 की पावर 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये जो है बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। तो हम शॉर्ट बताते हैं इन कीज़ का इस्तेमाल करते हुए कि 6 की पावर 8 है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने लिखा 6 लिखा। अब यहाँ पर एक छोटी सी की, यहाँ पर आप देखें ये है कि ये इस तरह से एरो टाइप का एक निशान बना हुआ है, ठीक है। ये एरो टाइप का निशान बना हुआ है। इस की को जो भी यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, जो भी लिखा है यहाँ पर हम इसको हमने लिख दिया। हमने इस की को प्रेस कर दिया। उसके बाद ये की जो है, छोटा सा जो एरो बना हुआ है, हमने इस की को प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद जो भी पावर है 8, 7 वटेवर, तो हम फिर उस की को प्रेस कर देंगे, ठीक है। 6 की पावर 8 ये हो गया 6 टू द पावर 8, फिर इज़ इक्वल टू ये प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 16791616 16791616, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह की नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 23, तो अगर हम कैलकुलेटर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो 23 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 प्रेस करेंगे की, 2 प्रेस की, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटा सा निशान जो ये की जो मैंने आपको बताई है एरो टाइप बनी है, इसको हमने प्रेस किया। उसके बाद जो पावर है 23, तो हमने 23 लिखा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे इज़ इक्वल टू, तो इज़ इक्वल टू करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 838860, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27 किसका क्यूब है? कभी कभी हमारे पास ऐसा आ जाता है कि हमें पता लगाना होता है 27 किसका क्यूब है, या इस तरह से आ जाता है कि क्यूब रूट ऑफ 27। तो कैलकुलेटर की मदद से कैसे करेंगे हम उसको? क्यूब रूट, यहाँ पर ये की बनी हुई है, ये रही, इसके ऊपर लिखा है एक्स क्यूब। अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रेस करूँगी तो ये एक्स क्यूब जो है ये प्रेस हो गई, लेकिन इसके बाहर जो लिखा है क्यूब रूट है ये, ठीक है। ये क्यूब रूट आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये क्यूब रूट ये बाहर लिखा हुआ है। तो जो भी ये फंक्शंस बाहर लिखे हुए हैं, मतलब की से बाहर लिखे हुए हैं, तो वो जब भी हम प्रेस करेंगे तो वो शिफ्ट, उसको प्रेस करने से पहले हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो एक्स क्यूब नहीं आएगा, ये जो है ये क्यूब रूट आएगा, ठीक है। क्यूब रूट हम प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फंक्शन की काम करेगी। अच्छा जी, तो आप क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ 27, तो मुझे क्यूब रूट चाहिए, इस
ये चाहिए मुझे जो बाहर लिखा है, तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने लिखा क्यूब रूट, उसके बाद मैंने इस की को प्रेस किया तो देखिए ये आ गया क्यूब रूट बना हुआ आ गया, क्यूब रूट आ गया। अंदर क्या लिखा 27, तो 27 सिंपली मैं यहाँ पर प्रेस कर दूँगी। उसके बाद इज़ इक्वल टू तो ये आ गया 3, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3, तो यहाँ इसका आंसर क्या लिख दिया मैंने 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 8, तो सिंपली शिफ्ट प्रेस किया, फिर ये क्यूब रूट जो बाहर लिखा है क्यूब रूट को प्रेस किया, उसके बाद 8 लिखा है तो मैंने 8 को प्रेस किया, इज़ इक्वल टू तो मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, अब आ जाइए 5 की पावर 2। ये तो हम उस जो अभी मैंने आपको पहले सिखाया है कि वो जो है एरो छोटा सा बना होता है उसकी पावर, उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर फंक्शन की जो है एक और है यहाँ पर, उसका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है x²। अब मतलब हम कोई भी नंबर लिखेंगे, इसको जब प्रेस करेंगे तो उसकी पावर हमारे पास स्क्वायर में आएगी। जैसे लिखा है 5² लिखा है तो मैंने 5 प्रेस किया, उसके बाद फिर मैं इस की को x² लिखा है ना, तो मैं प्रेस करूँगी ना तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 के अलावा और कोई पावर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 लिखी हुई है, इसलिए 5 के ऊपर 2 है। तो हम डायरेक्ट स्क्वायर अगर हमें किसी का लेना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर मतलब कि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको प्रेस कर दिए तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम उस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 ये पावर का जो निशान था ये इस तरह से, और उसके बाद मैंने लिखा 2 पावर 2 थी, इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, इस की का यूज़ बताना था मुझे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया कि 5 इसके ऊपर मैंने ये वाली प्रेस की तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली 2 ही आएगा और कोई पावर नहीं आएगी, सिर्फ 2 आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें 2, तो मैंने 6 प्रेस किया, फिर मैंने इसको प्रेस किया तो 2 आ गई, 6 की पावर 2 इज़ इक्वल टू प्रेस किया तो 36, इसका आंसर आ जाएगा 36। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है क्यूब, 7 के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ पे देखें एक क्यूब की भी है, ये रही, ये जो हमने क्यूब रूट यूज़ किया था यहाँ पे की यूज़ की थी शिफ्ट प्रेस करके। लेकिन अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे। अब लिखा है 7 की पावर 3 मतलब कि 7 क्यूब, तो मैंने लिखा 7, फिर मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए इसकी पावर 3 आ गई, x के ऊपर 3 लिखा था विदाउट शिफ्ट। अगर शिफ्ट प्रेस कर दूंगी तो फिर ये वाली फंक्शन की काम करेगी, जो बाहर लिखा है वो वाला जो है हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें क्यूब चाहिए, x की पावर 3 है, 7 के ऊपर 3 है, तो मैंने 7 प्रेस किया, उसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली 3 पावर आ गई। फिर इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे की तो आ जाएगी 343, तो ये हमारे पास आ गया 343। अच्छा जी, इसी तरीके से 3 का क्यूब है, वही करेंगे, 3 प्रेस किया, फिर ये क्यूब एक्स क्यूब जिस पे लिखा है इज़ इक्वल टू किया तो 27 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, अब आ जाइए लॉग कैसे मालूम करते हैं, सिंपल है ये तो। हमें मालूम करना है log 2, तो पहले हम 2 नहीं, पहले हम log प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट हम प्रेस नहीं करेंगे। जहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करना बताऊँ सिर्फ वहीं पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। देखिए लॉग लिखा है, ये जितने भी कीज़ के ऊपर हैं ये विदाउट शिफ्ट के हमारे पास काम करती हैं। ठीक है, और ये जो शिफ्ट के इसके कीज़ की जो बाहर लिखा है कैलकुलेटर के ऊपर जो लिखा है, तो ये कीज़ जो हैं वो शिफ्ट के साथ आती हैं। चलिए जी, log 2 मालूम करना है तो सबसे पहले मैंने लिखा log, ये लिखा LOG, log प्रेस किया, उसके बाद 2 लिखा, इज़ इक्वल टू कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.3010, 0.3010 तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, log 6 भी ऐसी मालूम करेंगे, log प्रेस किया, 6 इज़ इक्वल टू का साइन ये रहा, इसको प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0.77815, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटी लॉग। लॉग मालूम किया था, यहाँ पर एंटी लॉग मालूम करना है -6.7835। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए। हमें लॉग मालूम करना था तो डायरेक्ट हमने लॉग प्रेस किया था। अब हमें यहाँ पर एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करके फिर ये लॉग की जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद लॉग की, तो हमारा ये एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग बनने इस तरह प्रेस करने के बाद फिर हम ये जो भी नंबर हमारे पास है हम ये लिखेंगे। लिखा है -6.7835, तो मैंने लिखा ये -6.7835। ठीक है, 6.7835 मैंने ये यहाँ पर प्रेस कर दी कीज़। अब इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू, आप देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर लिखा है 1.64626596 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, हमें आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ये आंसर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें किताब में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया, फिर यहाँ पे लिखा है ENG, ENG ये की के ऊपर लिखा हुआ है, तो ENG को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए -7 से -6 पावर हो गई। अगेन हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर हम ENG साइन की जो है प्रेस करेंगे, देखिए -3 आ गया। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा जब तक हम इसको इसी तरह से प्रेस करते रहेंगे। अगेन शिफ्ट के साथ फिर ENG, अब देखें यहाँ पर आ गया 0 0, तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसका आंसर ये लिख देंगे क्या, 0.000000164, तो आ गया 0.01234561 2 3 4 5 6 164, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। कैसे किया हमने, दोबारा से एक और एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा। एंटी लॉग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने शिफ्ट प्रेस किया, फिर हमने ये लॉग वाली की प्रेस की, तो हमारा ये एंटी लॉग बन गया। फिर एंटी लॉग के बाद जो भी लिखा है नंबर आपके पास, जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कीज़ को, तो -3, तो माइनस, ये रहा माइनस का साइन, -3.3465 इज़ इक्वल टू, आंसर आ गया 4.5029798113 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करूँगी, फिर ENG, यहाँ पर अभी -3, जब तक 0 ना आए तो हम दोबारा से करेंगे। शिफ्ट प्रेस किया, फिर ENG, अब यहाँ पर 0 0 आ गया, इसका मतलब हमारा ये आंसर है। आंसर क्या है, 0.0000450297, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये भी बहुत आसान है, लॉग की तरह। ये यहाँ लिखा है sin60 cos 70 tan 80, तो नंबर 1 sin60, यहाँ पर एक की होती है, देखें ये लिखा है sin cos tan, सिंपल करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे, कोई शिफ्ट प्रेस नहीं करनी, डायरेक्ट हम काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन प्रेस करेंगे, साइन की हमने प्रेस की, उसके बाद जो भी आपके पास ये एंगल दिया होगा, ठीक है ना, 60 70 या कोई भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। 60 साइन प्रेस किया सबसे पहले, उसके बाद 60, देख लीजिएगा कि यहाँ पर शिफ्ट, अच्छा जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं छोटा सा S लिखा हुआ आता है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो यहाँ देखिएगा कि आपने शिफ्ट प्रेस तो नहीं की। जब हम साइन मालूम करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा कि आपने शिफ्ट प्रेस तो नहीं की। अगर शिफ्ट प्रेस हुई भी होगी तो यहाँ पर एक छोटा सा S लिखा हुआ आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। जब मैंने ये शिफ्ट प्रेस की तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा S लिखा हुआ है।
ये छोटा सा एस लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे। शिफ्ट हटा दूँगी तो ये देखें चला गया, हट गया। दोबारा से करूँगी तो ये एस आ गया। तो आप जब भी कोई कीज मतलब कि आप प्रेस करें तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो आप काम कर रहे हैं शिफ्ट के मतलब शिफ्ट वाला काम कर रहे हैं, शिफ्ट वाली की आपको प्रेस करनी है तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस हुआ हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये जो कीज़ के ऊपर लिखे हैं ये वाली कीज़ को आप इन कीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस नहीं हो। शिफ्ट प्रेस होगी तो फिर आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देख लिया हमने शिफ्ट प्रेस नहीं हुई भी, हमने डायरेक्ट लिखा साइन, उसके बाद 60 इज़ इक्वल टू का जो हमारे पास की इज़ इक्वल टू की जो की होती है वो हमने प्रेस की तो हमारे पास क्या आ गया 0.86602 ये आ गया आपका आंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए इसी तरीके से कॉस की है ये तो कॉस प्रेस करेंगे, उसके बाद 70 मतलब जो भी वैल्यू हो उसे उसके बाद ये इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.34202 ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी, एक होता है यहाँ पर 10 तो 10 प्रेस करेंगे, उसके बाद 80, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू आप उसको प्रेस करेंगे, इज़ इक्वल टू की को प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा 5.6712। कितना आ गया 5.6728 ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, ये जो आज मैंने कीज़ आपको समझाई हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा यही कीज़ आपकी 9th और 10th क्लास में यूज़ होंगी। बाकी इसके अलावा जो हैं आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं ये 9th और 10th में, आगे जाके होती हैं। लेकिन मैंने आपको वो वाली कीज़ का आज यूज़ बताया जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेशली 9th और 10th क्लास में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये कीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो आज की तो इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। और अगर चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।